वेलकम बैक गाइस। बिटकॉइन की ईटीएफ के हवाले से एक बड़ी अपडेट है। बिटकॉइन का जो ईटीएफ है उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस महीने नवंबर के एंड पे बिटकॉइन का ईटीएफ अप्रूव हो सकता है। और ये जो वॉलकरी है, इनके जो सीईओ हैं उन्होंने इसको एंटिसिपेट किया है। और ये वॉलकरी जो है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये वो सारी बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ की जो बिलियन और ट्रिलियन डॉलर कंपनीज है जिन्होंने बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ अप्रूवल के लिए भेजा हुआ है। और इसमें देखिए वॉलकरी भी आपको नज़र आ रहा है। तो वॉलकरी ने उनका भी स्पॉट ईटीएफ अप्रूवल के लिए गया हुआ है और कुछ चेंजेस के बाद उन्होंने अपनी एप्लीकेशन दोबारा सबमिट की है एसईसी को। तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नवंबर के एंड पे जो है ना वो ईटीएफ शायद अप्रूव हो जाए बिटकॉइन का। अच्छा जी, बिटकॉइन की प्राइस के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। बिटकॉइन की प्राइस इस टाइम स्टिल बिटकॉइन की प्राइस जो है वो 34,400 से ऊपर ही चल रही है। और भी इस टाइम 34,600-700 प्राइसेस की चल रही है। अब जो बड़े एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि ये बिटकॉइन ने जब इसको ब्रेक किया है तो भाई ये ऊपर ये नीचे क्यों नहीं आ रहा। तो इसमें ये है कि जब नीचे आएगा इसको वो कहते हैं कि इसको थोड़ा रिट्रेस करना चाहिए, इस सपोर्ट लेवल को टच करके फिर दोबारा ऊपर जाएगा तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त इसका प्राइस एक्शन होगा। लेकिन अगर नीचे नहीं आता, ऐसे ही ऊपर चले जाता तो फिर बड़ा ज़बरदस्त दोबारा पुल बैक भी होगा और बड़ा ज़बरदस्त रिट्रेस भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए लोग ये कह रहे हैं कि इसको थोड़ा सा नीचे आके टच करके तो दोबारा ऊपर जाना चाहिए। अच्छा, ये देखें, ये बिटकॉइन के जो भी होल्डर्स हैं ये उनका ग्राफ है। ये देखें, इसमें ये जो 1 से 2 साल के जो लोग हैं जिन्होंने बिटकॉइन को होल्ड किया हुआ है उनका येलो कलर उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो ये ब्लू कलर है उसमें 7 से 10 साल जिन लोगों ने बिटकॉइन को होल्ड किया हुआ है ये उनका है। और जिन लोगों ने 10 साल हो गए बिटकॉइन को होल्ड किया हुआ है वो आप देख सकते हैं लेवेंडर कलर में, ये उनका ग्राफ शो हो रहा है। तो बिटकॉइन के होल्डर्स बढ़ते जा रहे हैं और सप्लाई कम होती जा रही है। और बिटकॉइन का जो आपको पता है हाविंग भी होनी है, तो सप्लाई तो बिटकॉइन की जो है पहले ही कम है और फिर मज़ीद कम होती जाएगी, तो डिमांड बढ़ती जाएगी और प्राइस ऊपर जाती जाएगी। अब ये देखें, ये बिटकॉइन का एक और चार्ट है। इसमें बिटकॉइन ने यहाँ पे $20,000 के जो रेजिस्टेंस थी उसको ब्रेक किया है। उसके बाद अगली रेजिस्टेंस जो 25,000 वाली उसको ब्रेक किया था। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट हुई है इसके दरमियान। उसके बाद अब जो इसने 32,000 वाली जो रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है उसके बाद यहाँ पे इसकी प्राइस जो है वो चल रही है। तो अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो पता नहीं चलता, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में आप जूम आउट भी कर लेते हैं और चीज़ें आपको क्लियर भी हो जाती हैं। तो अब यहाँ से जो है ये देखें, इसने जब भी यहाँ से ब्रेक किया तो ये सीधा इसने ब्रेक किया और जब यहाँ से ऊपर गया है तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा इसने मूवमेंट रुकी नहीं है। जिस तरह यहाँ पे देखें रुकी हुई थी, यहाँ पे भी रुक रुक के चली है। या जब इस जोन में आता है तो फ़ौरन प्राइस ऊपर जाती है या नीचे आती है। तो अभी देखें, अगर दोबारा थोड़ा नीचे टच करके ऊपर जाता तो ये बड़ा एक सॉलिड इसका जो है ना बुल मोमेंटम दोबारा बनेगा। अच्छा, अब ये एक और है, इसमें इस ग्राफ में दिखाया गया है कि बिटकॉइन का जो 50 वीक मूविंग एवरेज है उसको जब बिटकॉइन की प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करती है ना तो बिटकॉइन जो है अपना ऑल टाइम हाई भी लगाता है और उसके बाद जो है ना बुल मोमेंटम भी जो बुल रन है वो भी स्टार्ट हो जाता है। तो ये देखें, अर्ली जो है नवंबर 2012 में ये बिटकॉइन की प्राइस है और येलो जो है ये 50 वीक मूविंग एवरेज है। इसको बिटकॉइन की प्राइस ने यहाँ नीचे से ऊपर ऊपर को क्रॉस किया था, उसके बाद बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया। ठीक है, उसके बाद फिर ये जब दोबारा मार्केट नीचे आती है तो बिटकॉइन की प्राइस ने इसको इसके नीचे आ गए। दोबारा फिर जब ये क्रॉस हुआ है तो फिर 2016 में ये देखें बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया। ठीक है, उसके बाद फिर प्राइस दोबारा रिट्रेस हुई और उसके बाद दोबारा जब 2000 ये तकरीबन 19 के पास जब इसने क्रॉस किया ये, तो आहिस्ता आहिस्ता ये देखें दोबारा फिर बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया। ठीक है, 2020 में। और अब 2024 में जो एक तो हाविंग का इवेंट भी आना है, लेकिन अब ये देखें यहाँ पे जो है बिटकॉइन दोबारा इसको टच करके थोड़ा नीचे भी आया हुआ है, इसके ऊपर ही ऑलमोस्ट चल रहा है। तो इसको ये क्रॉस रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये क्रॉस तो हो गया है, लेकिन ये इतना कोई स्ट्रॉन्ग क्रॉस नहीं है। जिस तरह ये देखें, ये स्ट्रॉन्ग क्रॉस है या ये स्ट्रॉन्ग क्रॉस है या ये स्ट्रॉन्ग क्रॉस है, इतना नहीं है क्योंकि ये दोबारा इसके ऊपर आ गया है। तो अगर यहाँ पे अगर इसके ऊपर भी आ गया तो इशू नहीं है, लेकिन अगर यहाँ से इसकी प्राइस स्ट्रेट ऊपर जाती है ना तो ये भी एक अच्छे मोमेंटम को शो करता है। तो फिर ये चार्ट जो है ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर बिटकॉइन दोबारा ऊपर जाता है तो फिर अपना ऑल टाइम हाई भी लगा सकता है। और 2024 में हाविंग भी आ रही है और उसकी वजह से भी बिटकॉइन की और क्रिप्टो की जो प्राइसेस हैं वो अप्रिशिएट होंगी। तो भाई ये मैं आपके साथ
बिटकॉइन का प्राइस प्रेडिक्शन भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बिटकॉइन की अपडेट्स भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो क्रिप्टो के हवाले से जानना चाहते हैं, क्रिप्टो की अपडेट्स को जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। और मैं आपसे मिलता हूँ जी अगली वीडियो में। अनटिल देन टेक केयर।